हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, और केवल टाटा स्टील के बारे में ही ये न्यूज़ नहीं है बल्कि स्टील सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में स्टील सेक्टर की जितने भी शेयर हैं उन सब में 16 से लेकर के 25% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 25% की तेज़ी हमें आगे भी देखने को मिलेगी या फिर जो है हमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है इसके अनुसार आपको इस समय स्टील सेक्टर में जो भी शेयर हैं उनमें जो है निवेश करने से पहले एक बार अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके पीछे का नज़रिया ये है कि चीन ने जो है इस समय राहत पैकेज की घोषणा स्टील सेक्टर के लिए की है, और वो इसलिए क्यों की है क्योंकि जो है चीन चाहता है कि उसके देश में जो स्टील का निर्माण हो रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा हो, और इसीलिए जब चीन के स्टील की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर चीन के बाहर के जितने भी कंट्री हैं, चाहे जैसे भारत ही हुआ, वहाँ जितनी भी स्टील का निर्माण हो रहा है उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो फिर प्राइस में भी कटौती शुरू हो जाएगी और फिर आपको स्टील सेक्टर के शेयर में भी गिरावट देखने को मिलेगा। इसीलिए फ़िलहाल आपको चीन की नज़र से एक बार देखा जाए, मतलब चीन की जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसकी प्रोस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो फिलहाल थोड़ा सा जोखिम भरा स्टॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय जो है आपने कुछ दिनों पहले स्टील सेक्टर को लेकर के जो न्यूज़ आई थी कि सरकार ने जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी कटौती से भी स्टील की कीमतें बढ़ने की उम्मीद जो है फिलहाल कम नज़र आ रही है। तो जब स्टील की का जो है प्राइस बढ़ेगा ही नहीं तो फिर आपको स्टील के शेयर में तेज़ी भी देखने को कम मिलेगी। तो फिलहाल आपको स्टील सेक्टर के सभी शेयर पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर आज की बात की जाए तो टाटा स्टील के स्टॉक में लगातार तेज़ी बनी हुई है, और आज ये स्टॉक ने अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद इस समय ये नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जोखिम भरा यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक गिरावट आता है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो इस समय जो है 112 रुपए के करीब जो है जो आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं वो लगभग 56 लाख के करीब बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो फ्रेश जो जुड़े हैं वो लगभग 5,14,000 के करीब बैठे हुए हैं। यानी कि लगभग जो है 112 रुपये थोड़ा सा एक मजबूत जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऊपर की तरफ का अगर देखा जाए तो लगभग 24 लाख के करीब जो है आपके जो है कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और ये बैठे हैं 114 रुपये के करीब। यानी कि 112 और 114 के बीच में ये स्टॉक जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर टाटा स्टील ने 112 रुपये के अगर सपोर्ट को अगर तोड़ दिया तो फिर ये स्टॉक 110 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, और यहाँ लगभग 96 लाख के करीब जो है आपके पुट राइटर बैठे हैं। तो फिलहाल इसे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए गिरावट एक बार में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, गिरावट धीरे धीरे आएगी। लेकिन आपको जिस तरह से जो न्यूज़ निकल के आ रही है इससे हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी स्टील के सेक्टर में थोड़ी सी इस समय जो है जोखिम हो सकता है। तो इस जोखिम को हमें रिकवर करना है, और देखना यह है पहला सपोर्ट हमारा 112 का रहेगा, और अगर 112 को तोड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 112 से लेकर के 114 के बीच में कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर 112 को इसने ब्रेक किया तो फिर ये स्टॉक लगभग 110 के करीब जो है जाता हुआ दिखाई देगा, और 110 पर एक मजबूत सपोर्ट जोन है, इसे फिलहाल नहीं तोड़ पाएगा। ऊपर की तरफ का अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है 114 रुपये का एक मजबूत सपोर्ट जोन है, और फिलहाल इसे ये तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कॉल राइटर बैठे हैं वो लगभग 24 लाख के करीब बैठे हैं। तो 114 टूटने वाला नहीं है। तो ये था आपका टाटा स्टील, और केवल टाटा स्टील ही नहीं, स्टील सेक्टर की सभी शेयरों के लिए ये न्यूज़ था जो चीन की तरफ से खबर आ रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।